अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस वनडे कप। और चैंपियंस वनडे कप में अब सिर्फ एक मैच रह गया है, द बिग वन, द फाइनल, जो कि कल खेला जाएगा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। और मुकाबला होगा मारखोर और पैंथर्स के दरमियान। जो कल एलिमिनेटर 2 था वो ऑब्वियसली हो नहीं पाया था बिकॉज बारिश हुई सुबह बहुत तेज़, और वेट आउटफील्ड की वजह से वो सहूलियात मैसर नहीं थी कि जिससे मैच हो पाता। तो क्योंकि लीग स्टेज में मारखोर वाज ऑन टॉप, इसलिए वो फाइनल में पहुंच गए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये सिलसिला देख के कैसा लगा आपको? ज़ाहिर है कैलेमिटी है, वेदर को कोई भी नहीं रोक सकता। और बारिश हो गई, वेट आउटफील्ड को सुखाने के लिए इंतजाम नहीं थे। लेकिन मुझे कंडीशंस देखकर, जो प्लेइंग कंडीशंस हैं, बड़ी हैरानी हुई। यूजुअली फाइनल में जॉइंट विनर होता है जी, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि फाइनल में भी अगर बारिश हुई तो मारखोर बीइंग पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे थी, इसलिए वो विनर हो जाएंगे। यूजुअली जितने भी बड़े टूर्नामेंट हमने देखा है उसमें जॉइंट विनर होता है। तो आज भी वहाँ पे बारिश का चांस तो है, लेकिन अगर बारिश हो गई फाइनल में तो मारखोर फाइनल भी जीत जाएंगे, वही ट्रॉफी जीत जाएंगे। हालांकि जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि प्लेइंग कंडीशन में मोस्टली बड़े जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनमें जॉइंट विनर होता है। ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर्मर पाकिस्तान, और इस वक्त आप कमेंट्री में भी उनसे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। सलमान बट हमारे साथ है। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, आपकी कमेंट्री सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जो आपकी एक्सपर्टीज़ होती हैं वो बड़ी शानदार होती है। मुझे बताइएगा, इस टूर्नामेंट को लेके जो इसका मेन एम था कि डिस्कवरिंग चैंपियंस, उसमें आपके हिसाब से कितने हद तक कामयाब हुए? देखिए, आई थिंक कि पाकिस्तान को इसमें से काफी वर्केबल स्टफ नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स से कि देयर वाज नॉट अ पर्सन यू वुड से कि यार ये इसको अभी खिलाओ, ये तो बिल्कुल रेडी है, ये कर देगा। प्रोबेबली अगर आप उस रेंज में देखें तो मेरा ख्याल है कि आकिफ को इन्हें पिक करना चाहिए था, आकिफ जावेद को जी। बिकॉज पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग सिलेक्ट हुई है ना, वो 100% फिट उनमें से कोई भी नहीं था। और आई थिंक ही वाज समबडी हु वाज बॉलिंग फास्ट एंड आल्सो गेटिंग विकेट्स, और लाइन और लेंथ उसकी अच्छी थी, तो उसको आपको कंसिडर करना चाहिए था। बाकी कुछ अंडर 19 में से जो बच्चे ऊपर आए हैं फास्ट बॉलर्स, अली रजा ने इम्प्रेस किया, आपने देखा उस पर ने भी ट्वीट की, हर बंदे ने वो उसके लिए क्रेज यूज की बिकॉज बड़ी इमैक्युलेट लाइन और लेंथ है और जान से बॉलिंग करता है एंड ही इज अ थिंकिंग बॉलर। सो इज जांदाद द लेफ्ट हैंडर। तो बादशाह ने भी अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपको अब्दुल समद में एक लड़का नजर आया जो एक 6 फुट का जवान है, बॉडी लैंग्वेज तगड़ी है, वो खड़ा होता है, लगता है हिट मारेगा, इसको कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से बाहर फेंक देगा। उसने फास्ट बॉलर्स को भी मारा, उसने विकेट के एक तरफ नहीं मारा जो पहले हम हिटर्स में देखते हैं ना, हर बंदा टांग की तरफ घुमा रहा है। उसने एक्स्ट्रा कवर पे भी छक्के मारे, पॉइंट पे भी मारे, उसने मिड विकेट, स्क्वायर लेग, सामने हर तरफ उसने आपको बैटिंग करके दिखाई। ऑल्दो 150 किया, बाकी 40, 35 इस तरह के रन हैं, लेकिन उसमें रेंज उसने दिखाई है। तो इनकरेजमेंट है उस लिहाज से भी। अगर हम देखें हैदर अली की थोड़ी सी फॉर्म वापस आई, बाबर आजम ने टाइम स्पेंड किया मिडल में, तो वो आगा सलमान बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। उसमें भी ये नजर आया कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। 50 करके वो 4 दफा आउट हुए हैं, जबकि काफी ओवर्स पड़े रहते थे। और ये एक ऐसा कॉमन कंसर्न है जो इस पूरे में नजर आया। वर्केबल की हमने बात की कि हमारे बैट्समैन जो है वो 30-35 करके आउट हो रहे हैं 90%। तो इसका मतलब है कि वनडे क्रिकेट की कमी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है, क्योंकि वनडे में एक था टेम्पो नहीं रहता। आप तेज शुरू करते हैं, फिर आप नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर आप एंड में फिर पूरा आप जो है ना टेक ऑफ करते हैं। तो वनडे का टेम्पो और है, वो T20 से कम और टेस्ट से ज्यादा मिलता है। तो आप वनडे खेलना आना चाहिए। आगे चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की है, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि वो आपको एक होमवर्क वहां पे नजर आया कि भी वनडे खेलते हैं ज्यादा, 50 ओवर खेलते हैं। एक चेज नहीं हुआ, किसी बंदे को चेज में बड़ी इनिंग नहीं किसी ने खेलनी नहीं आ रही, ऐसा हिटे मार देते हैं 20-25 पे सेट होके। और इतने ऐसे प्लेयर्स थे जो ए टीमों के काफी टूर कर चुके हैं, लेकिन अगेन दे स्कोर्ड गुड 20-30 एंड देन अपनी विकेट खुद ही गवा के बॉलर को आउट नहीं करने देते, खुद ब खुद होकर दिखा देते हैं। तो ये बहुत सारा काम है, होमवर्क ज्यादा मिला है पाकिस्तान तरफ से।
बिल्कुल सही है। शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ा आ रहा है आपकी कमेंट्री में, और आप चूंकि डोमेस्टिक में रेगुलर कर रहे हैं कमेंट्री, तो आपकी एक आई है, आप देख रहे हैं सारे नए प्लेयर्स को और पुराने प्लेयर्स को। नेशनल T20 का सबसे बेस्ट बॉलर था शहाब खान, एबटाबाद से, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बड़ा निपी है। उसने 25 आउट किए थे नेशनल T20 में, लेकिन यहाँ पे बेंच पे बिठा के रखा। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर जैसे रमीज जूनियर, वो कहा कि जी वो अनफिट है, इसलिए वो वनडे कप भी नहीं खेलेगा, ना ही वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट हो सका। ये कितना बड़ा जुल्म है कि हमारे ये प्लेयर जो इमर्ज कर सकते हैं, जो डेवलप हो सकते हैं, उनको भी चांस नहीं मिला। जी देखिए, सबसे पहले तो एक फिटनेस का जो इशू है ना, ये तो आप साथ लाकर किसी की फिटनेस डेली इंप्रूव कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग करवा के। सो फिटनेस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर अ यंगस्टर के यार एक तो उसको फिट होना चाहिए, लेकिन जो ऐसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे कभी ना जिम देखा, ना कभी ट्रेनिंग किया है, ना पता है कुछ, तो उसको आप कम से कम 1-1.5 महीना साथ रखें तो वो आपकी रिक्वायरमेंट फिटनेस की फुलफिल हो जाती है। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आप देखें उमर अमीन ने पाकिस्तान ए में रन किए, ऑस्ट्रेलिया में रन किए, बांग्लादेश में 200 किया, वो 2 मैच पहले बाहर बैठा था। उस्मान कादिर है, वो तो मेरा ख्याल वो प्रोबेबल की कोई 11 बनेगी तो उसमें खेलेगा, क्योंकि वो PSL में भी प्रोबेबल बाहर बैठा होता है, वो AT में भी बाहर होता है, वो ऊपर भी बेंच में होता है, और इधर भी 2 मैचों में अच्छी बॉलिंग करा के उसके बाद वो बेंच पे था। व्हाट अ टैलेंट, क्या टैलेंट, क्या बॉलिंग एक्शन जबरदस्त। जिस बच्चे का आपने जिक्र किया, आप देखें वो टॉप स्कोरर है, इसी तरह रमीज टॉप विकेट टेकर है, शहबाज जावेद 10 विकेट कीपर हुए पाकिस्तान डिपार्टमेंट के 4 डे में, और इसमें 2 नॉन रेगुलर कीपर कीपिंग कर रहे थे, वो उस्मान खान और इखलाक, और 5 टीमें टॉप की हैं, और उसमें 5 कीपर होने चाहिए थे, क्योंकि कल को जेसन गिलेस्पी ने भी इंटरव्यू में कहा कि सरफराज जो है वो कोई जवान नहीं हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पे बैकअप चाहिए। तो बैकअप ऐसे टूर्नामेंट्स में ही बनना था ना, तो होमवर्क बहुत होने वाला है। और ये एलोकेशन ऑफ प्लेयर्स, आप देखें कि आपके पास 5 टॉप के लेग स्पिनर हैं, आप हर टीम में एक डालें, आपके पास 5 140 वाले आप हर टीम में एक डालें, फिर मुकाबला होगा। आपने 3 अच्छे विकेट कीपर एक टीम में डाल दिए, रिजवान भी, हसीबुल्लाह भी, बिस्मिल्लाह खान भी, तो ये वो चीजें हैं जो बहुत सारी इसमें वो हुई है जिसको ठीक करना पड़ेगा। ये कोई आइडियल सेटिंग थी जिस तरह अच्छा आइडियल सेटिंग की आपने बात की, तो एक तो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको अपना प्रीमियम वनडे कप करके हमने इसका इतना शोर मचाया, और उसके बाद जब टीम अनाउंस हुई तो अपने मेन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। शोएब मलिक ने बड़ा सही कहा था कि हमें लूप में तो लेते, हमें रातों रात जब आपने ये काम किया है तो तमाम टीमों का बैलेंस खराब हो गया, तो उससे चार्म खत्म नहीं हुआ इवेंट का? डेफिनेटली हुआ। देखें जी, जब पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, बाबर वगैरह, तो ग्राउंड फुल हो जाता था। अब ग्राउंड जो है वो उससे कदर कम है, वहां पर आना जाना, लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ। तो आई थिंक इससे फर्क नहीं पड़ता, जिससे आपने मैच खेलना, उनके भी तो 8 प्लेयर वनडे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आप अपने फास्ट बॉलर्स को निकाल लेते या जिनकी फिटनेस का इशू थे, जैसे शाहीन, वो जो है वो बारी लेने चले गए उस दिन जब वो लंगड़ा के चल रहे थे, उनको बॉल लगी हुई थी, शाहीन हो गए, या जिसका भी वर्कलोड मैनेज करना है वो 2-4 को आप निकाल लेते हैं। अब अगर स्पिनर भी रेस्ट ले लें, बैट्समैन जो है चले एक आधा कोई रेस्ट ले ले, सबके सब बैट्समैनों को रेस्ट चाहिए, तो अभी उन्होंने करियर में कितनी क्रिकेट खेली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें जो हमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में कमजोरियां नजर आती हैं, जैसे पाकिस्तान चेस करने में अच्छा नहीं होता, यहाँ पे भी चेस नहीं हुआ। कप्तानी बहुत ही बुरी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे भी कप्तानी किसी की बहुत अच्छी नज़र नहीं आई। रिजवान थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, ज़रा सा लो टोटल होता है तो कंधे गिर जाते हैं कि नहीं हम तो डिफेंड ही नहीं कर सकते, और एक चौका पड़ता है तो स्लिप निकल जाती है। तो ये कमज़ोरियाँ तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई हमारी दोबारा। जी हाँ, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग को सबसे बड़ा हिट लगा ना, अवेयरनेस को और फाइट को और ग्राइंड को, जो मेहनत मैच के दौरान करनी पड़ती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमने T20 को ना अपना लेफ्ट राइट और सेंटर बनाया पिछले कई साल। अब हमारी जो आदतें बन चुकी हैं ना, वो शॉर्ट स्पैन की हैं, चाहे बैटिंग की कंसंट्रेशन हो, चाहे बॉलिंग की एंड्योरेंस हो, लंबे ओवर करने पड़ जाए, एक लाइन पे एक ओवर कराना पड़ जाए, हमसे नहीं होता। 100 करना नहीं आता किसी प्लेयर को, वही कामरान गुलाम कई सालों से 100 कर रहा है, वही बेचारा इधर भी 100 कर रहा है और उसका फिर नाम नहीं आया। मेरे ख्याल में उसका नाम टीम में होना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म को रिस्पेक्ट करना है कि एक प्लेयर अगर फॉर्म में है तो उसको यूटिलाइज करें। आप कॉन्फिडेंस जरूर दें दूसरे लोगों को, बट कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन टू डिनाई पीपल इन फॉर्म कि यार आप
क्योंकि वो कोई जवान तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कोई 18 साल का तो चलो नहीं 2 साल और खेलता रहे, इज ऑलरेडी 28, 29। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि कामरान गुलाम का नाम नहीं है इसमें। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट कि सारी दुनिया जो है वो जिस फॉर्मेट की गेम होती है उसकी तैयारी कर रही होती है, हम वनडे खेल रहे हैं। आप जब चेयरमैन साहब से फॉर्मर क्रिकेटर सारे मिले थे, आपने वहाँ भी कहा था कि पेंटेंगुलर का टाइम ही बाद का होना चाहिए। अब ये चैम्पियंस कप जो है ये बीच में आ गया 2 टेस्ट सीरीज़ के, बांग्लादेश से वाइट वॉश हुआ हुआ है, और सॉरी टू से एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे भी हमें यही देखना पड़ेगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये बीच में इसकी टाइमिंग ठीक थी? देखिए, मैंने इसके बरक्स भी एक क्वेश्चन किया था इंटरव्यू में, वो ये था कि वो इसी चीज पर था, क्योंकि मैं जब पहले गया था मीटिंग में तो हमने यही प्रपोज किया था या उनको ये कहा था कि ये बीच में टेस्टों के वनडे ये पहले 4 डे से शुरू होना चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर ये है तो 5 माह पहले, तो 5 माह के अंदर तो फॉर्म जा सकती है, बीच में 4 डेज आ जाएंगे, उसमें कुछ 4-0 कर देगा तो फिर आप उसके पिछले 200 कंसिडर करेंगे जो उसने 5 माह पहले किए थे। तो द आंसर वाज नो। तो द पॉइंट इज देन गोइंग सो मच फार फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इसकी ना स्ट्रेटेजिक वजूहात कुछ और थी। वो स्ट्रेटेजिक वजूहात चैंपियंस ट्रॉफी की एंटायरिटी में तैयारी 5 महीने पहले तो नहीं आप कर सकते। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ समथिंग एल्स, मे बी टीवी राइट्स और मे बी के सारे प्लेयर अवेलेबल कब हों, सब एक जगह मौजूद हों, और उसकी ऑप्टिक्स था क्या था। लेकिन वो क्रिकेट से उस तरह से फॉलन नहीं करती चीज, क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में वो रिलेट उतनी नहीं करती जितनी ये नजदीक जाके करनी थी। सही है। बहुत सलमान भट्ट हमारे साथ थे, पंजाब के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी हाँ, फैसला कल होगा। शाहिद साहब, अभी जो सब हमने देखा ये सारे मनाजिर, और फिर मज़ा इससे ख़राब होता है कि बैट आउट मैच ही पॉसिबल नहीं हो पाया, और मारखोर क्योंकि लीग में टॉप पर थी तो उनको आगे जाने का मौका मिला। ये याद रहे कि वो अपना आखिरी मैच ग्रुप का भी हार गए और उसके बाद फिर पहला प्लेऑफ का मैच भी हार गए थे पैंथर्स से। तो इतनी अच्छी उनकी सिचुएशन जा नहीं रही थी, ऊपर से अब स्टार प्लेयर भी सारे ज़्यादातर उसी में थे। स्टार प्लेयर जाने से थोड़ा मज़ा किरकिरा हुआ। फिर दूसरा ये कि आपके वीकेंड पे एक अच्छा मैच हो जाता, वो बारिश और ना काफ़ी सहूलियात की वजह से नहीं हो सका। फैसलाबाद में काफ़ी अर्से बाद क्रिकेट हुई है, तो अब वो वहाँ की ग्राउंड की इंतज़ामिया और सारे इस अचानक आने वाली बारिश से बिल्कुल वो नहीं थे, तैयार नहीं थे। प्रॉब्लम हुआ। आगे भी अब देखें कि क्या होता है। फाइनल होना चाहिए, इसलिए कि स्टार अट्रैक्शन तो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अब जो भी है वो फाइनल की एक अट्रैक्शन होती है अपनी, वो बारिश ना हो, अदरवाइज फिर वही मारखोर, तो एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और लोगों को वहाँ पे टिकट के पैसे वापस होने चाहिए, कर देगा और कर देगा। अब तो लोग भी इतने नहीं आ रहे ऑब्वियसली, जब स्टार प्लेयर्स, लेकिन संडे क्योंकि संडे की वजह से लोग ज़्यादा आएंगे। ठीक है। दूसरा, थोड़े से हम कुछ स्टैट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं और की प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं उस पता चल जाएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं वनडे कप के टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स। तो पहले बैटर्स पर नज़र डालते हैं, और टॉप पर हैं उस्मान खान, जिनके 5 मैचेस में 259 रन हैं, 111 स्ट्राइक रेट है, एवरेज 111 हाईएस्ट है, एवरेज 64 है, और 126 स्ट्राइक रेट है। उस्मान खान के हवाले से शाहिद साहब क्या सोचते हैं? अगेन वो टेक्निक का प्रॉब्लम तो नज़र आता है, इंटरनेशनल में एक्सपोज हो जाते हैं वो, लेकिन दिलेर प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं, खुल के खेलता है, और उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, अभी पूरा सीज़न उसको खिला दें कायदे आज़म ट्रॉफी का। और अगर ऑस्ट्रेलिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो फिर आप उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाएं, लेकिन उसको डेवलप होने के लिए, उसको मजबूत होने के लिए, मैच्योर होने के लिए फर्स्ट क्लास लंबी क्रिकेट खेलनी होगी। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे है तैयब ताहिर, और स्टैलियंस के लिए तैयब ताहिर खेले 5 मैचेस में 249 रन, 109 हाईएस्ट और 49 एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट इज अ लिटिल कंसर्निंग हियर। वनडे में 82 हमारे यहाँ तो बहुत ही माना जाता है, जबकि अब वनडे में सारी जितनी भी इंटरनेशनल टीमें आप देखें 100+ स्ट्राइक रेट, कम से कम 90s में तो होगा ही होगा। तो वो स्ट्राइक रेट हमें बेहतर करना है। तैयब ताहिर भी अच्छा प्लेयर है, उसने इमर्जिंग में भी अंडर 23 जो एशिया कप था, इमर्जिंग एशिया कप, उसमें भी इंडिया के खिलाफ 100 किया था, लेकिन उसका भी आउट होने का अंदाज बड़ा अजीब सा होता है। कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं, वो टेक्निकल फ्लॉज दूर करवानी चाहिए। अब ये मेंटोर्स का, कोचेस का काम है कि वो मेंटोर्स और ये मिलकर दूर करें। अब व्हाट नेक्स्ट वाली बात आ जाती है। व्हाट नेक्स्ट में चैंपियंस कप से जो भी चीज़ें
जो भी कमजोरियां नजर आई हैं उनको ठीक कराना जरूरी है। बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे कामरान गुलाम, और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी ओवरऑल चल रही है इतने सालों से। 5 मैचेस में 248, 115 इनका हाईएस्ट, 49.6 का इनका एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट। कामरान गुलाम मुझे लगता है शाहिद साहब कि हमें इनको थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करने के लिए भी कि इतने सालों से परफॉर्म कर रहे थे, इस टीम में इनका नाम होना चाहिए था। अभी सलमान बट भी यही कह रहे थे कि आपको अपने इन्फॉर्म बैटर को कॉन्फिडेंस तो देना है। काफ़ी अरसे से उसके साथ ज्यादती चल रही है, वो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट का अच्छा स्कोरर है, रन्स बनाता है, सब कुछ करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी चाहिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के साथ साथ इन बैट्समैनों को, स्पेशली बैट्समैनों को काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए भेजें। जो T20 के अच्छे प्लेयर हैं उनको बिग बैश में भेजें, उनको द 100 में भेजें। आप इंटरनेशनल ड्यूटी करवाएं, लेकिन उनके साथ खेलकर, उन लीग्स में खेलकर भी बड़ा अच्छा तजर्बा मिलेगा इन प्लेयर्स को। आप उनको ये कह दें, बिग बैश में ये कह दें कि आप चाहे पैसे कम दें, लेकिन बिग बैश में खेलकर, द 100 में खेलकर प्लेयर मैच्योरिटी उसको आएगी, गेम अवेयरनेस सीखेगा। बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पर बाबर आजम है। ऑब्वियसली बाबर आजम पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं और जितने रन्स उन्होंने किए ऑब्वियसली उससे उनको फ़ायदा होगा, जो फॉर्म उनसे रूठी हुई है वो मिल जाएगी। साइम अयूब 5वें नंबर पे हैं, 5 मैचेस में 225, वो जो एक 156 की नॉक खेली थी वो बड़ी शानदार थी। जल्दी से आखिर में हम मोस्ट विकेट्स भी देख लेते हैं। इन चैंपियंस वनडे कप कौन कामयाब रहा है, और हसनैन सबसे ऊपर हैं पैंथर्स के लिए। अभी एक मैच ऑब्वियसली इनको कल मिलेगा और 14 विकेटें हैं इनकी, और कमाल बात यह कि इकोनॉमी भी रीजनेबल है 5.26। दूसरे नंबर पे जहादाद इस पूरे चैंपियंस वनडे कप में बड़ा इंप्रेस किया है। जाहिद महमूद तीसरे नंबर पे, अहमद दानियाल चौथे नंबर पे और शाहीन आफरीदी 5वें नंबर पे। शाहिद साहब जल्दी से बॉलर्स पर भी बात कर दें, वक्त खत्म हो रहा है। हसनैन अच्छा लगा, लेकिन हसनैन को एक सबक हासिल करना चाहिए। कल ब्राइडन कास और मैथ्यू पॉट्स जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, और वो अपनी जो भी कोट्स देते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं विद इन द स्टंप्स। हिट मिस करेगा बैट्समैन, आपको बोल्ड मिलेगा या आपको LBW मिलेगा। जहां तेज बॉलर विट देगा, चौके छक्के। बिल्कुल सही है। आज चैंपियंस वनडे कप में आम का दिन है और कल बिग मैच है, फाइनल। आपसे फिर कल 2 बजे मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।